हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मांग की जो नियम के अपवाद हैं, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों उड़ता है और मांग का नियम क्या ऊपर की ओर उड़ता हुआ हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग की लोच की कितनी श्रेणियां होती हैं। दोस्तों, मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, जिसमें पहला होता है आपका पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरा होता है अधिक लोचदार मांग, तीसरा होता है लोचदार मांग, चौथा होता है आपका बेलोचदार मांग और पांचवा होता है पूर्णतया बेलोचदार मांग। इस तरह से मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियां होती हैं। तो सबसे पहला देखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होने पर भी उसकी मांगी गई मात्रा में भारी परिवर्तन हो जाए तो उस वस्तु की मांग को पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वस्तु का मूल्य क्या होता है जी, स्थिर होता है, फिर भी उसकी मांग कभी 10% की वृद्धि हो जाए या 10% की कमी हो जाती है, तो उस स्थिति को हम पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, जहां मांग की लोच कैसे होती है जी, ईपी बराबर अनंत होता है। इसे रेखाचित्र में देख सकते हैं कि प्रस्तुत रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, जबकि ओ वाई अक्ष पे जो है वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। डी डी रेखा हमारा क्या है जी, मांग वक्र रेखा है, जो एक्स अक्ष की ओर क्या है जी, क्षैतिज है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि वस्तु की कीमत ओपी स्थिर है, इसकी कीमत में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कभी वस्तु की मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाता है, या वस्तु मांग ओ क्यू से घटकर क्या होता है जी, ओ क्यू टू हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं, जहां मांग की लोच की वैल्यू क्या होती है जी, अनंत होता है। दूसरा है आपका अधिक लोचदार मांग। दूसरा क्या है जी आपका, अधिक लोचदार मांग, अर्थात जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन के तुलना में अधिक होती है, अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में कम परिवर्तन होता है लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा जो है ज़्यादा परिवर्तन हो जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, अधिक लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में मात्र 10% की कमी होती है तो मांग कितना बढ़ जाता है जी, 20% बढ़ जाता है ना। जब किसी वस्तु की कीमत में कितना कमी हो, 10% की कमी हो, तो उसकी मांग जो है कितना बढ़ जाए जी, 20% बढ़ जाता है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग कहते हैं, जहां मांग की लोच जो है ज्यादा होता है, किससे, इकाई से। ठीक है, दिया है, देख लो कि प्रारंभिक अवस्था में किसी वस्तु का मूल्य कितना था, ओ से लेकर ओपी तक था। तो इस स्थिति में वस्तु की मांग जो है ओ क्यू के बराबर किया जा रहा था। जब वस्तु का मूल्य ओपी से घटकर ओपी वन होता है, ठीक है, वस्तु का मूल्य कितना, ओपी से घटकर ओपी वन अर्थात 10% की हो रही है, तो वस्तु की जो मांग है, ठीक है, वो ओ क्यू से बढ़कर कितना जी, ओ क्यू वन अर्थात 20% किया जा रहा है। तो इस तरह से जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भारी मात्रा में परिवर्तन हो जाए, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, अधिक लोचदार कहते हैं। और अधिक लोचदार की स्थिति में मांग की कीमत लोच जो है क्या होता है, ये गलत दिया है, ईपी क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके, 1 के बराबर। अगला है हमारा लोचदार मांग, अर्थात जिस अनुपात में वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, लोचदार मांग कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में कितना, 25% की वृद्धि हो, तो उसकी मांग भी जो है 25% क्या हो जाए, कमी हो जाए, है ना। मांग का नियम क्या कहता है जी,
वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग में क्या होगी, कमी होगी। तो उसी को संदर्भित करते हुए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो मांग भी कितना कम हो जाती है जी, 25% कम हो जाती है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, लोचदार मांग कहते हैं, जहां पर मांग की लोच ईपी बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात मांग की लोच जो है इकाई के बराबर होता है। देखा हम देख सकते हैं कि ओ एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे वस्तु की कीमत को दर्शाया है। डी डी रेखा हमारा क्या है जी, मांग वक्र रेखा है। चूंकि वस्तु का मूल्य प्रारंभिक अवस्था में ओपी था तो इस तरह से वस्तु की मांग जो है कितने के बराबर जी, ओ क्यू के बराबर किया जा रहा था। अब वस्तु की मांग में 25% की वृद्धि होती है, अर्थात ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है, तो उसकी मांग में जो है 25% की ही क्या हो रही है, कमी हो रही है, अर्थात OQ से घटकर OQ1 हो जा रहा है। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, लोचदार मांग कहते हैं, जहां पर मांग की इकाई लोच EP बराबर 1, अर्थात मांग की कीमत लोच जो है क्या होता है जी, 1 के बराबर होता है। अगला है हमारा बेलोचदार मांग। ठीक है जी, अगला हमारा क्या है, बेलोचदार मांग, अर्थात जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन जो है उसकी मांगी गई मात्रा की परिवर्तन से कम होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं जी, बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, किसी वस्तु की कीमत में कितना, 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी मांग में जो है केवल 5% की कमी हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। और ऐसी स्थिति जो है अनिवार्य वस्तुओं पर पाई जाती है, जहां पर मांग की कीमत लोच इकाई से क्या होती है जी, कम होती है। अर्थात जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, उसकी मांग जो है कम मात्रा में परिवर्तन हो, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे रेखाचित्र से दे सकते हैं कि मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के मूल्य कितना था जी, OP था, तो इस अवस्था में हम OQ मात्रा जो है वस्तु की मांग कर रहे थे। अब वस्तु की मांग में 25% की वृद्धि होती है, OP से बढ़ कितना होता है आपका, OP1 हो जा रहा है, तो उसकी मांग में जो है मात्र देख सकते हो 5% की कमी होती है, अर्थात OQ से घटकर OQ1 हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं। और बेलोचदार के मांग की स्थिति में इकाई की लोच जो है क्या होता है जी, 1 से कम होता है। EP क्या होगा, कम होगा किससे, इकाई से। अंतिम है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि मान लेते हैं किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर भी उसकी मांगी गई मात्रा पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यदि वस्तु का मूल्य कभी 25% बढ़ भी जाए या 25% घट भी जाए, तो भी जो है उसकी मांग पर किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग हमेशा क्या होती है, स्थिर होती है। उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, जहां पे मांग की लोच क्या होगी जी, EP बराबर 0 होता है। अर्थात जब किसी वस्तु का मूल्य प्रारंभिक अवस्था में OP था तो उसकी मांग कितने के बराबर, OQ के बराबर किया जा रहा था। अब वस्तु का मूल्य OP से बढ़कर OP2 हो जाता है, फिर भी मांग कितने के बराबर, OQ के बराबर। तथा यदि वस्तु की मूल्य OP से घटकर OP1 हो जाता है, फिर भी जो है मांग कितने के बराबर जी, OQ के बराबर ही किया जाता है। तो उस स्थिति को पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। अर्थात वस्तु के मूल्य में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन होने पर भी मांग में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता, मांग क्या होता है जी, स्थिर होता है। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। और इस अवस्था में मांग की कीमत लोच जो है क्या होता है जी, 0 होता है, शून्य होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने मांग की जो लोच की श्रेणियां हैं, अर्थात पूर्णतया लोचदार मांग, जहां पर मांग की लोच क्या होता है जी, EP बराबर अनंत होता है, वस्तु के मूल्य स्थिर होती है, जबकि मांग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अधिक लोचदार मांग हमने देखा, अर्थात वस्तु के मूल्य में थोड़े से कमी होने पर भी मांग में क्या होती है जी, भारी परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तीसरा हमने देखा
लोचदार मांग अर्थात जिस अनुपात में वस्तु के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उसी अनुपात में वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। चौथा, बेलोचदार मांग अर्थात वस्तु के मूल्य में वस्तु के मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उसकी मांग में क्या होता है, कम परिवर्तन होता है। जैसे वस्तु के मूल्य में 25% की परिवर्तन हुआ तो मांग में जो है मात्र 5% की कमी हुई, उससे हम क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग। और पूर्णतया बेलोचदार मांग अर्थात वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव जो है उसकी मांग पर नहीं पड़ता, अर्थात वस्तु का मूल्य कभी ओपी से बढ़कर ओपी2 हो जाती है या ओपी से घटकर ओपी1 हो जाती है, फिर भी जो है मांग क्या होता है जी, स्थिर होता है। उस स्थिति को हम पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आप यूजीसी नेट 2023 और कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।